नमस्कार दोस्तों, गणेश उत्सव के 11 दिन की 11 रेसिपीज़ के सीरीज़ में आज है 11वां दिन। पर चूँकि अनंत चतुर्दशी कल है तो हम 11वीं रेसिपी कल प्रस्तुत करेंगे। आज हम 10 दिनों में हमने कौन-कौन सी भोग की रेसिपी देखी हैं जो आपको बहुत पसंद आईं, उनका आज क्विक रिकैप देख लेते हैं ताकि आपको एक बार फिर याद हो जाए कि हमने कौन-कौन सी देखी हैं। और अगर कल अनंत चतुर्दशी के उत्सव पर आपको इनमें से कोई सी बनानी हो तो उसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो देखकर आप वो रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो हमारा इस सीरीज़ का पहला दिन था तीजा वाले दिन, हरताली तीज के दिन हमने पहली रेसिपी शेयर की थी जो थे चूरमे के लड्डू। बहुत ही बढ़िया बने थे ये चूरमे के लड्डू, बहुत नरम और सॉफ्ट। तो इसके लिए हमने लिया था 2 कप गेहूं का आटा और उसमें हमने डाला था मोयन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच डाला था। और इसको हमने मलाई के साथ दूध से 1 कप दूध भरकर उसी से हमने ये आटा लगा लिया था। तो हम इसको थोड़ा सा सख्त लगाया था ताकि इसकी अच्छी बाटी बन जाए। और इसकी बाटी जब बनकर तैयार हो गई तब ओवन को प्री हीट करने रख दिया था और फिर इसके बाद टोस्ट मोड पर इसको 20 मिनट के लिए रख दिया। फिर उसके बाद शक्कर ले ली थी 1 कप और उसको इलायची समेत ही पीस दिया था और उसको एक परात में निकाल दिया। जब बाटी हमारी अच्छे से पक गई करीब 30 मिनट में तो उसको हमने मिक्सी के पॉट में बारीक पीस लिया। फिर उसके बाद उसको 1/4 कप से थोड़ा कम घी डालकर और नरम कर लिया और थोड़ा सा काजू का पाउडर डाला और सब कुछ मिक्स कर लिया। चाहें तो आपको चूरमा इस तरह से खाना पसंद हो तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरह से बंध भी जाएगा ये आसानी से, क्योंकि हमने गरम गरम बाटी को शक्कर के ऊपर डाला था तो ये आसानी से बन गया था इस तरह से। और फिर इसको हमने जिस बाउल में हमको भोग लगाना था उसमें निकाल कर और फिर गणपति बप्पा को हमने भोग लगाया था। तो इस तरह से चूरमे के लड्डू थे। फिर चतुर्थी का दिन आया। इस दिन हमने गणपति बप्पा का पसंदीदा मोदक बनाया था। तो उसके लिए हमने 2 चम्मच घी लिया और ताज़े नारियल को हमने पीलर से पील करके और मिक्सी में पीस लिया था। तो वो सेक लिया थोड़ा सा और फिर जितना हमारा नारियल था उससे आधा गुड़ का चूरा ले लिया। तो ये गुड़ का चूरा डालकर फिर हमने सेका तो ये गुड़ पूरा इसमें पिघल जाएगा और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया था इसमें और फिर इसको अलग निकाल दिया। और फिर उसमें हमने मैदा ले लिया, उसमें थोड़ा सा हमने मोयन डाला 1/4 कप करीब। 1 कप मैदा था उसमें 1/4 कप घी डाला और 1 चुटकी नमक डाल दिया ताकि अच्छा टेस्ट हो जाए और इसको कड़क सा गूँथ लिया था। तो इस तरह से हमारा ये आटा मस्त तैयार हो गया था। फिर इसको हम 5-10 मिनट रेस्ट करने देंगे और उसके बाद इसके मोदक बनाना शुरू करेंगे। तो मोदक बनाने के लिए हमने एक लोई ले ली है और इसको इस तरह से बेल लिया है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। इसको बेला और इसमें इस तरह से हमने फिलिंग डाल दी। फिलिंग डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा देंगे ताकि ये बाहर ना निकले और इस तरह से इसको गोलाई में कलियां बनाते जाएंगे। तो कलियां बनाने से ऊपर जो शेप है वो बहुत अच्छा दिखता है। तो इस तरह से कलियां बना दी हैं और फिर जब सारी तरफ कलियां बन जाएंगी तो इसको इकट्ठा ऊपर उठाकर हम गोल बना देंगे। इस तरह से देखिए मेरा कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो गया है इसमें, हाँ इस तरह से ये देखिए ये दबाते हुए हमने इसको ऊपर इकट्ठा कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा सा शेप बन जाएगा। और ऊपर अगर आपको ऐसा लगे कि सूखा है, हमारी जो पूरी बनाई है वो थोड़ी सूखी है तो पानी लगा सकते हैं और इस तरह से ऊपर एक मिलाकर उसको अच्छे से प्रेस कर लें ताकि और फिर जब सारे बन जाएं तो घी या तेल किसी में भी तल सकते हैं। बस तेल वो वाला नहीं होना चाहिए जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो या स्मेल हो। तो ये हमने राइस ब्रान ऑयल लिया था तो वो वाला उसमें हमने तल कर तैयार किए हैं। तो ये इस तरह से जब कलर इसका अच्छा सा आ जाए तो वो हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे
जैसे कचौड़ी तलते हैं ना, ताकि अंदर तक पूरा सिक जाए। तो इसको भी हमने मीडियम फ्लेम पर तल कर तैयार किया है और सारे मोदक इसी तरह तलकर हमने निकाल लिए हैं और बप्पा को प्लेट में सजा दिया है। अब इसके बाद पंचमी का दिन था। पंचमी के दिन हमने बनाए थे ड्राई फ्रूट लड्डू। ड्राई फ्रूट लड्डू में हमने एक एक मुट्ठी सारी चीज़ें ले ली थी, काजू, बादाम, अखरोट और पिंड खजूर। पिंड खजूर के हमने बीजें निकाल कर साफ़ कर ली थी उसको। इसके अलावा हमने खसखस और उसके बीज, खरबूजे के बीज और थोड़ा सा नारियल का बूरा, ये भी लिया था। तो हमने सबसे पहले खसखस को सेक कर तैयार कर ली है और इसके बाद इसी पैन में एक चम्मच घी में ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने सेक लिए थे और इसी जब ये सिक जाए अच्छे से तो आखिरी में नारियल का बूरा डालकर बस एक आध मिनट और चलाएंगे तो ये हमारा सिक कर तैयार हो जाएगा। और इसको हमने जो पिंड खजूर थे हमारे, उनको नहीं सेका है, उसको अलग रहने दिया है। और ये सारे ड्राई फ्रूट जब ठंडे हो जाएं तो पिंड खजूर के साथ मिलकर हम पीस लेंगे और फिर उसके लड्डू बना लेंगे। अब आ गया षष्ठी का दिन। तो इस दिन हमने अपनी पेड़े की रेसिपी बताई थी। तो इसके लिए हमने एक पैन में 2 चम्मच घी ले लिया है और इसमें एक बड़ा बाउल भरकर मिल्क पाउडर डाला है। तो मिल्क पाउडर को हमको सेकना है, तो इसके लिए भी लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे हम और लगातार चलाते। इसको बस सुनहरे होने तक हमको सेकना है, बहुत अच्छा सा कलर आ जाए ताकि पेड़े का। तो इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने सेका है अच्छे से और जब इस तरह का कलर आ जाएगा तब हम इसमें दूध मिला देंगे। तो ये देखिए कलर इसका अच्छा सा आ गया है। तो हमने हाफ कप मलाई के साथ मिल्क, मतलब जो जमी हुई थी दूध के ऊपर मलाई, वो भी हमने ले ली है। तो इसके साथ ये आधा कप दूध, जितना मिल्क पाउडर था उससे हाफ दूध लिया है। तो इससे ये अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसमें। फिर इसमें हाफ कप ही शक्कर डालकर जब ये बनने जैसा हो जाए तब इसको उतार लेंगे। इसमें इलायची डालकर और पेड़े की शेप में बना लेंगे और गणपति बप्पा को भोग लगाएंगे। तो इसकी डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है मैंने, अगर आप चाहें तो उसमें देखकर और पूरी रेसिपी बना सकते हैं। इसके बाद आ गया सप्तमी का दिन। सप्तमी के दिन हमने लगाए थे मूंगफली के लड्डू का भोग। इसके लिए एक बाउल में 1 कप मूंगफली ले ली और इसको माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए सेक लिया। इसके बाद छिलके निकाल लिए और इसको मिक्सी में पीस लिया। अब एक पैन में हमने शक्कर ली आधा कप, यानी जितनी मूंगफली थी उससे आधी शक्कर ली और उसमें पानी इतना डाला कि वो अच्छे से डूब जाए। फिर उबलने पर उसमें 1 चम्मच करीब इलायची का पाउडर डाल दिया और जब चाशनी अच्छे से बन गई थोड़ी गाढ़ी तो उसमें मूंगफली मिक्स कर दी और मूंगफली को अच्छा थोड़ा गाढ़ा होने तक हमने पका लिया। जब इस तरह का डो बन गया तो उसको इसी प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दिया और फिर मनचाहे लड्डू के शेप में बना लिया और गणपति बप्पा को भोग लगा दिया। तो इस तरह से हम बर्फ़ी भी बना सकते हैं। अब हम आ गए अष्टमी के भोग वाले दिन पर। तो इस दिन हमने बनाए थे ताज़े नारियल के लड्डू। तो गीले नारियल हमने ले लिया था, इसको टुकड़े कर लिए थे और पीलर से पील कर लिया। आप अगर इस तरह से पूरा नारियल लेंगे तो उसका थोड़ा कलर वो हो जाएगा। हमें क्योंकि वाइट लड्डू बनाने थे इसलिए हमने पीलर से इसको पील कर लिया था और इसके बारीक बारीक टुकड़े काट लिए थे। क्योंकि हमें मिक्सी में इसको क्रश करना है तो इसके छोटे टुकड़े रहेंगे तो जल्दी से आसानी से वो पिस जाएगा, इसलिए हमने छोटे टुकड़े किए थे। अब एक पैन में 2 चम्मच शुद्ध घी लेकर उसमें हम ये जो नारियल का हमने पीसा था वो 1.5 कप करीब था वो ले लिया और इसके ऊपर हमने 1 कप मलाई समेत दूध ले लिया था ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। जब ये अच्छे से सूख गया तब इसमें हमने हाफ कप चीनी डाल दी थी। तो ये जब चीनी पिघल गई और इसकी इस तरह से चाशनी बनने लग गई तब हमने इसको मिल्क पाउडर डाल दिया था। फिर इसमें तो मिल्क पाउडर हमने डाला था 1/3 कप करके 2 बार डाला था। तो इस तरह से हमने इसको मिल्क पाउडर का ऐसा है कि आप थोड़ा सा अपने
हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चला के देख लें। जैसे डो जैसे बनने लग जाए तो बंद कर सकते हैं, अगर लगे तो और मिला सकते हैं। तो इस तरह मैंने 2 बार मिलाया था। फिर उसके बाद ये जब डो जैसा बन गया तो इसको बंद कर कर एक पैन पॉट में निकाल लिया ताकि ठंडा हो जाए, और जब थोड़ा ठंडा हो गया तो इसको लड्डू के शेप में बांध लिया और गणेश जी को भोग लगा दिया। इसके बाद हम आ गए नवमी वाले दिन। नवमी वाले दिन हमने बनाए थे कुकर वाले सूजी के लड्डू। तो इसके लिए हमने 1 कप सूजी ले ली थी, या इसको बारीक सूजी रवा भी कह सकते हैं, तो वो ले लिया था हमने एक परात में, और 4 चम्मच घी का मोयन दिया था। इसके बाद एक ढक्कन वाले पॉट में ले लिया था इसको, जो हमने मोयन दिया था घी वाला। तो इसको हम थोड़ा-सा ढक्कन वाले पॉट में ले लेंगे और एक कुकर में रख देंगे जिसमें ये अच्छे से आ जाए, फिट हो जाए और ऊपर से ढक्कन भी लग जाए। तो इसको लेकर हम इसमें 7-8 सीटी ले लेंगे। तो 7-8 सीटी लेने से वो सूजी या रवा जो भी है वो अच्छे से पक जाएगा। तो जब ये पक जाए तो अब हम उसको निकाल कर छान कर एक कढ़ाई में सेक लेंगे। सेकना ज़रूरी है, थोड़ा-सा कलर क्योंकि कम लग रहा था इसलिए हमने भी सेक लिया था। इसके बाद जिस तरह से चूरमे के लड्डू बनाए थे वैसे ही परात में पहले पिसी शक्कर ले ली और उसके बाद ये सिकी वाली सूजी ले ली थी। तो इससे ये चीनी पिघल जाएगी और थोड़ा-सा पानी रिलीज़ कर देगी। फिर हमने इसमें डाली इलायची, और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमने थोड़े से 8-10 ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम डाल लिए थे, और उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा घी और डाला और दूध डालकर हमने इसके लड्डू बना लिए थे। तो घी डाला था हमने 3-4 चम्मच, और नहीं बन रहे थे तो हमने फिर 2-3 चम्मच दूध डालकर और फिर इसके लड्डू बना लिए थे और गणेश जी को फिर भोग लगा दिया था। इसके बाद आ गए हम 10वें वाले दिन। तो इस दिन हमने बनाया था छेना वाले लड्डू। तो इसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया था और 2 अलग-अलग पैन में 1 लीटर और आधा लीटर करके लिया था। आधा लीटर जिस पॉट में लिया था उसको हम विनेगर और पानी के मिश्रण से फाड़ लेंगे और इस तरह से उसका थोड़ा-थोड़ा करके डाल के छेना निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत बढ़िया छेना निकल जाता है। थोड़ा हरा-हरा सा पानी अलग हो जाता है और छेना अलग हो जाता है। तो इसको हम छान लेंगे किसी भी छन्नी पर, हम मसलिन क्लॉथ या कोई रुमाल रखकर, और उसमें इसको डालकर छेना अलग कर लेंगे और पानी अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको छेने को डाल लिया था, और उस तरफ जो 1 लीटर दूध था पैन में पक रहा है, और इसको हमने अच्छे से पानी डालकर धो लिया था और एक प्लेट में निकाल कर इस तरह से आलू का जो मैशर होता है, पोटैटो मैशर, उससे दबा कर या हथेली की मदद से भी आप दबाकर इसको नरम कर सकते हैं। और इसमें 1 बड़े चम्मच घी का 1 बड़े चम्मच मलाई का डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से मैश करके नरम कर लिया। अब जब हमने देखा कि पैन में जो दूध उबल रहा था 1 लीटर, वो इस तरह से रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, मतलब काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इसमें इस समय पर हम जो हमने छेना बनाकर तैयार किया था नरम करके, तो इसको इसी में हम शामिल कर देंगे। तो इस तरह से हमने पूरा छेना इसमें मिला दिया है। तो ये दोनों थोड़ी गाढ़ी चीज़ें मिल गई हैं। अब इसी समय पर हम इसमें शक्कर भी डाल देंगे। तो 1/4 कप हमको शक्कर डालना है। शक्कर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि दूध और छेने की मिठास भी होती है, तो शक्कर हम कम ही मिलाएंगे और इसको इस तरह से गाढ़ा होने तक बना लेंगे और एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने रख देंगे। और इस वक्त इसमें इलायची मिलाकर मिक्स कर लेंगे, और जब इलायची अच्छे से मिल जाएगी इसमें, तब हम इसको लड्डू के शेप में बांध लेंगे और नरम-नरम से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लड्डू बिल्कुल भी ऐसे हार्ड नहीं होंगे, बहुत सॉफ्ट नरम से होंगे और रखने पर नीचे से थोड़ा-सा दूध भी लगेगा निकलता हुआ। और इसके बाद इसको थोड़ा-सा केसर के धागे से हम गार्निश कर देंगे ताकि बहुत सुंदर दिखें, एकदम बाज़ार जैसा, और टेस्टी भी बहुत लगेंगे ये लड्डू। तो इस तरह भोग लगाया था। फिर 11 के दिन पर आ गए हम, तो इस दिन हमने बनाई थी खीर।
गणपति महाराज की खीर। तो इसकी बहुत बढ़िया कहानी भी सुनाई थी मैंने, तो अगर आप चाहें तो वो भी सुन लें। हमने इस दिन 2 लीटर दूध की खीर बनाई थी, तो वो तपने रख दिया और एक तरफ हमने 1 कटोरी चावल को अच्छे से धोकर और थोड़े से घी में सेक कर और कुकर में हमने सीटी दे ली थी। 4-5 सीटी दे दी ताकि नरम हो गया। और जब ये दूध थोड़ा-सा गुलाबी हो गया, तब ये चावल हमने इसमें शामिल कर दिया और 1 कटोरी भरकर हमने इसमें शक्कर डाल दी थी। और जब ये गाढ़ी हो गई, तो हमने सर्विंग पॉट में निकाल कर भोग लगा दिया था। तो इस तरह से बहुत टेस्टी खीर बनी थी। आप डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर ये खीर बनानी हो तो। तो इस तरह से ये खीर बनी। फिर आ गए हम बारस वाले दिन। तो बारस के दिन हमने बनाए थे गुड़ वाले नारियल के लड्डू। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि हम बनाकर दिखाएं, तो हमने गुड़ वाले नारियल के लड्डू बनाए। इसके लिए हमने छिलके समेत नारियल ले लिया था, ताज़ा नारियल है। इसके छिलके पील नहीं किए थे और उसके समेत ही हमने इसको मिक्सी में पीस लिया। तो इस तरह से हमने इसको पाउडर बनाकर तैयार किया और इसके बाद हमने एक पैन में 2 चम्मच घी लिया और ये नारियल को सेकने के लिए रख दिया। जब नारियल थोड़े से सिक गए, तो इसमें 1 कप दूध डाला मलाई समेत। जो मलाई दूध पर जमती है वही हमने इसमें शामिल कर दी। और जब ये मिक्सचर थोड़ा सूख गया, तो इसमें हमने डाला आधा कप गुड़, गुड़ का चूरा, जैसे कि जैगरी पाउडर मिलता है आजकल, तो वो ले लिया था ताकि हमें पीसने की झंझट ना रहे। और जब ये अच्छे से गुड़ की चाशनी बन गई और ये इस तरह से सूख गया, तो हमने इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाल दिया था। तो मिल्क पाउडर का नाप आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, गुड़ का भी इसी तरह थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा ले लें, कम खाते हो तो कम कर सकते हैं। तो अब मिल्क पाउडर डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब इस तरह की डो की कंसिस्टेंसी में आ गया, तो हम इसको किसी भी पॉट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और मनचाहे आकार में लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर लगा देंगे अपने बप्पा को भोग। तो इस तरह से ये हमारा बारस का दिन भी हो गया और हमने लगा दिए थे गुड़ वाले नारियल के लड्डू। इस तरह से हमारे 10 दिन संपन्न हुए और आ गए हम त्रयोदशी वाले दिन, मतलब आज के दिन। तो आज हमने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, बल्कि 10 दिन के 10 भोग की क्विक रिकैप आपको दिखाई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कल चतुर्दशी वाले दिन फिर मिलेंगे नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।